अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाज़िर खिदमत है। अपने हिस्से की शमा जलाते रहें। आप जब सच और हक पे हों तो डटे रहें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के हवाले से। हमें आवाज़ उठानी है अपने लिए, इस मुल्क के लिए। ये मुल्क बहुत मुश्किल हालात में गुजर रहा है। इसकी मईशत तबाह हो चुकी, सियासी लीडर कंप्रोमाइज़ हो गए और इस वक्त खड़ा तारीख के इस रुख पे इमरान खान है। तो इमरान खान साथ जो भी खड़ा है वो होगा, उसे तकलीफ़ें तो बर्दाश्त करनी है ना, तो बी रेडी फॉर इट यार। चले हम छोड़े इन चीज़ों को, आगे लेकर चलते हैं। आपको 2-3 इशू है कि दरख्वास्त ज़मानत अब कह दें, सस्पेंशन पे तरीके इंसाफ का अलामिया है, और साथ ही उमर अयूब ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के इलेक्शन कराने के हवाले से है। चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर आ गया है कि जिसमें हालत ज़ार के बारे में पूछा है और केस को पेंडिंग रखा है, और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कि जो हमारे हारून रशीद साहब हैं, मेरी अक्सर टीवी चैनल पे उनसे मुबाहिसा रहता है, उन्होंने अपना ना सुप्रीम कोर्ट पे अजीब व गरीब सी ऑब्जर्वेशन दी हैं। देखें, जब से ये PDM की हुकूमत आई है, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अपना एक एजेंडा चला आ रहा है। आप लोगों को याद आगा रातों में अदालतें खुलवाना, तो तारीखी तौर पर चीज़ें हैं ना जो हम सबको पता होनी चाहिए। अगर आपको 2022 अप्रैल याद हो, जब पटिशनें लगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुले, सुप्रीम कोर्ट में मामलात आए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले सारे मामले जब चले, तो आपको तारीख बहुत कुछ बताएगी, तारीख बहुत कुछ समझाएगी। लेकिन याद रखिएगा, हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। इस वक्त एक एजेंडा है और एस्टैब्लिशमेंट उसमें काफ़ी हद तक कामयाब है कि वो इलेक्शन को डिले करने में कामयाब हो चुकी है। उसमें सारे फैसिलिटेटर बने पड़े हैं, अक्सरियत जो है, लेकिन इम्तहान अदालतों का है। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम और आइंदा भी अहम होगी। वो मैं इसलिए कहता हूँ, अब ज़रा समझिएगा। अब अदालतों में चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट करीब है, तो अब अदालतों को कंट्रोवर्सी बनाई जाए, एक नॉर्मल रूटीन चली जा रही है। हमारे सियासतदानों का काम है। मरियम सफदर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी मिसाल के तौर पर कि जनाब इस पर फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्या फैसिलिटेशन है? मैंने चैलेंज करता हूँ बार बार, मैं टीवी पर बड़ी दफ़ा चैलेंज कर चुका हूँ। फिर जनाब जेल में बड़ी सहूलियत दी जा रही, क्या जेल में सहूलियत दी जा रही? मैं कोशिश करूँगा बारी बारी आप लोगों के सामने मैं रख लूँ। पहले मैं जिक्र कर देता हूँ जो ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जेल की हालत ज़ार के बारे में जो अदालत ने पूछा है, वो ऑर्डर सिंगल पेज का जारी कर दिया है अदालत ने। आज की हेयरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग के बारे में तफसीलात सुबह बता चुका था, इस बारे में भी बता चुका था, लेकिन जो एक सिंगल सफ़े का जो ऑर्डर जारी किया अदालत ने, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। वो मैं चीज़ें चाहूँगा कि आपके साथ डिस्कस हो सके कि जो पोजीशन है ना जी, और किस हालत में रखा गया। अटॉर्नी जनरल से कमरा अदालत में मौजूद है। उन्होंने कहा जी कमरा अदालत में मौजूद नहीं है कि हमें चेयरमैन PTI की हालत ज़ार बारे में ऑफिशियल जवाब चाहिए, और 3 रुकनी बेंच था, और ये कहा कि पहले हाईकोर्ट का फैसला है। वो सारी बातें मैं आपके सामने कर चुका हूँ। जेल की सहूलियत के हवाले से फैसला आ चुका हुआ है और इस मामले को एडजर्न कर दिया जब तक ये फैसला ना हो। कुछ लोगों को इस पे इबहाम है, कुछ बातें कर रहे हैं कि जनाब ये क्या है। सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन का एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिएगा कि यहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट की 3 बड़ी गलतियाँ हैं ऑर्डर के अंदर। कि पहला, जब दायरा इख्तियार वाला मामला लगा है, वो खुद फैसला करना चाहिए था। वो छोड़ दिया किन के ऊपर कि जनाब वही ट्रायल कोर्ट डिसाइड करे। पहली दफ़ा ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया, फिर ऊपर आया, फिर वहीं भेज दिया। भाई बड़ा सिंपल सा इशू है, उसको खुद डिसाइड, ट्रायल कोर्ट को 3 दफ़ा भेजने की क्या जरूरत थी? तो ये फैसले में बहुत बड़ा इबहाम है, बहुत बड़ा इबहाम है। बता दें इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी रहे? और ये कौन सा फौजदारी जुर्म है? और मैंने बड़ा वादे तौर पर बताया था कि ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। फिर समझिएगा, ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का केस नहीं है। ये क्या केस है? जरा आज तक तारीखी तौर पर आपने देखा है कि अगर आपके कागजात नामजदगी में कोई कमी रह जाए, मिस डिक्लेरेशन हो, तो 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन। आप ऑनेस्ट या अमीन नहीं है, आप सगे या सादक या अमीन नहीं है, और उस बुनियाद के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये केस एक यूनिक नेचर का केस है। यानी इसमें यह है कि आप सालाना जब गोशवारे जमा कराते हैं, उसमें कोई मटेरियल बहुत बड़ी कोई गलती अगर हो, तो वो कहते हैं कि वो
करप्ट प्रैक्टिस कराएगी। सेक्शन 167 में करप्ट प्रैक्टिस डिफाइन ही नहीं है। 167 में करप्ट प्रैक्टिस डिफाइन ही नहीं है, ये मैं बताना चलूंगा आपको। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, तो जब डिफाइन नहीं है तो इमरान खान साहब के 3 सालों के गोशवारे हैं जो जमा कराए, वो और जून के हैं, वो जमा होने थे दिसंबर में, और उसके अगले 120 दिन के अंदर आपको एक्शन ले सकते हैं। इसमें क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने अपने टाइम पे कुछ नहीं किया। ये मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, और मैं कई दफ़ा ये मोहतरमा मरियम सफदर को कहता हूँ कि आप आइन और कानून अच्छे वकील रख लें, आपको समझ आ जाए। नहीं कुछ किया उन्होंने। फिर इनके कुछ लोग उठे, वो स्पीकर के पास एक दरख्वास्त दी, हालांकि आइन के आर्टिकल 63 के साथ सवाल ही कोई नहीं था, उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए नीचे भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने किया कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया कि आप मिस डेक्लेरेशन की है। उनका इख्तियार कहाँ से आ गया, ना इलेक्शन कमीशन कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, और फिर साथ ये कह दिया इस्तिगासा भी चलेगा। ये मामला जो 2022 गालिबन अगस्त का है, ये चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हालांकि वो मामला जो है ना इस्लामाबाद मियाँ वाली का केस था, वहाँ नहीं चैलेंज होना चाहिए, बहरहाल चैलेंज किया वहाँ। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है ना, वो केस ही नहीं सुन रहे थे, नोटिस दे के उनको दरखास्तें दी गई, जो कि ये उसके बाद पार्टी लीडरशिप के हवाले से आया मामला। तो मैंने वोटर की तरफ से ये चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में पार्टी लीडरशिप या बाकी चीज़ों को सामने रख के लार्जर बेंच बना। लार्जर बेंच में इमरान खान साहब भी आगे, नोटिस जो हुए उनको, उन्होंने फिर अलहदा रिट फाइल कर दी, और वो आज भी 5 मेंबर बेंच सुन रहा है, जिसने दायरा इख्तियार तय करना है। यानी लिमिटेशन से देखिए, जब तक पहला ऑर्डर जो है लिमिटेशन से आप क्रॉस करेंगे तो आगे इस्तिगासा आएगा ना जी। जो ये बातें कर रहे हैं पहले, ओ भाई ये कोई देखें टालने टूलने का कोई केस नहीं है। पहले उसका आज फैसला कर दें, अभी तक आप अंदाजा लगाएं ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करती है, लाहौर हाई कोर्ट को डिसाइड नहीं करने दे रहे। जब इस्तिगासे में आकर कहते हैं तब भी वो डिसाइड नहीं करने दे रहे। तो मोहतरमा अपना मरियम सफदर साहिबा जरा समझ आए आपको। और अगली बात अब आ जाए कि जेल में सहूलियात, जेल में क्या सहूलियात है। इमरान खान साहब को तो यहाँ से, जैसे आपको पता है, 12:30 बजे फैसला अनाउंस किया, 10 मिनट बाद इमरान खान साहब को पकड़ लिया, उन्हें इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। अड्डे वाला जेल लेके जाना था, जहाँ A क्लास B क्लास होनी थी, उन्हें उठाकर ले गए, अटक गया। क्यों लेके गए हैं, कोई दहशतगर्द है? आप अंदाजा लगाए ना। फिर जिस तरह वहां रखा हुआ है, वहां मिलने नहीं दिया जा रहा। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 200-250 केसेज है। फिर आपने जब अपील लगी, अपील फिर आपने पहले दिन ही बनता था, मैं तो कहता रहा पहले दिन, लेकिन आपको पता है कल जैसे आमिर फारूक साहब ने जिस तरह कहा, वो भी बात सामने आ गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर जेल में कौन सी सहूलियात है, कैमरा लगाया हुआ है, आपके सेशन जज साहब ने रिपोर्ट दे दी कि क्या हालत हो रही है वहाँ पर। आप वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कितनी तक, उसके बावजूद अजीम लीडर जो है ना वक्त गुजार रहा है। ये जरा समझने वाली बात है। तो ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया। यहाँ भी आ जाएं, इस पर बात करनी है बात कर ले, कोई भी आप कहना चाहती है बात कर लें, आपको रोका किसने है। लेकिन आप इस तरह बैठ के एक्यूज करना और झूठी बातें करना, ये नहीं है। अगली बात जो है वो जैसे बुलाया हुआ था हल्का बंदी और बाकी वाले से वफूद की जो मुलाकात है, PTI का वफ्द मिला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और साथ मिला जमीयत उलमा इस्लाम का, और इंतखाबी रोड मैप के हवाले से जो मशावरत की गई, और बड़ा वाज़ेह तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा की अब 2 बजे जमीयत उलमा इस्लाम, 3 बजे के लिए वहाँ मदू थी। डॉक्टर बाबर अवाम, बैरिस्टर जफ़र अली, उमैर नियाज़ी अली, मोहम्मद खान ने वीडियो लिंक के जरिए खरीदी, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जलालुद्दीन, मौलाना दरवेश, कमरान मुर्जा, दीगर अफराद ने शिरकत की। उन्होंने जोर दिया PTI ने कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन यकीनी बनाए, हल्का बंदी की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, पार्टी रैलियों की इजाज़त नहीं है। ये 90 दिन इलेक्शन का उमर यूब ने खत भी लिख दिया बाकायदा। और इलेक्शन कमीशन दोनों जमातों के नुमाइंदों को, अगर इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि इलेक्शन का जल्द से जल्द मुमकिन हो और यकीनी बनाने का इंतखाब में तमाम जमातों को यकसा मौसर मौके जो है ना मुशावरत और ये शफाफियत के यकीनी बनाने के हवाले से ये सारी जो बातें हैं ना, ये लिखी हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पर काम नहीं कर रहा। उससे पहले मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में जो बात थी वो मैं भूल गया, लेकिन आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल का कोई इख्तियार नहीं है कि वो बैठ के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, आप तानाज़नी करें, आप एतराज़ करिए। आप क्या करने आए वैसे? बाय द वे, आपको किसने बुलाया था? किसको बुलाया था? पाकिस्तान बार काउंसिल की पूरी कमेटी बना लें, वहाँ बैठ कर डिसाइड कर लें ये क्या हो रहा है, यानी ये क्या ज्यादती हो रही है। आप तो अपने नहीं, अगर एक स्टेटमेंट दें और पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से बात करें, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ नजर आ रहा है, खामोश बैठे रहे, यहाँ नहीं रातों को उठ के, ये नहीं है आपका दिल किया कि एक बंदा नाजायज अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ आप ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, उसके साथ खड़े हो, नहीं खड़े हुए आप। तो ये जो तरीकाकार जो भी आप तय कर रहे हैं ना, इसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना जी। और आखिर में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अपना इजलास है, उसकी ताखीर की वजह से इलामिया जाहिर कर दिया कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने कहा जी नहायत मायूसी का इजहार किया, बिला जवाब इल्तवा
इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है, ये कोर कमेटी कहती है। तो शगाना के सेशन के मुतादा 3 फैसले में संगीन नताइज की निशानदेही सुप्रीम कोर्ट मामले की समाअत के दौरान कर चुकी है और नागुफ्ता बे और गैर इंसानी हालात में अटक जेल में कैद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बुनियादी हकूक़ मुसलसल गज़ब किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट मामले को मज़ीद अल्तवा में डालने की बजाय आज निपटाएगी और उनकी सज़ा को मुअत्तल किया जाएगा। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात और सदर मुमलिकत से गुरेज़ का भी जायज़ा लिया गया। ताख़ीर तयन करने के लिए मुलाकात से इनकार की शदीद मज़म्मत की है। चीफ इलेक्शन कमीशनर की जानिब से सरबराह रियासत मुलाकात से इनकार दस्तूर की मंशा पर एक और शकीन हमला है। चीफ इलेक्शन कमीशनर की अमीरी सफ़ीर से जो मुलाकात है, रियासत के आइनी सरबराह से जो इनकार जो है ना, कौम में शदीद तशवीश का जन्म दिया है। सदर मुमलिकत सरबराह रियासत पार्लियामेंट का कलीदी जज़ू और फ़ौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। दस्तूर असम्बली कमीशन की तहरीर के बाद सदर मुल्क आम इंतखाबात की तारीख का तयन करने का इख्तियार देता है और मुकर्रर करदा तारीख जो है ना, उसके मुताबिक जो है ना, ये फैसला आइन से गुरेज़ा हो रहा है। और यहाँ मैं तारीखी तौर पर आपको जस्टिस जवाद हसन का फैसला मैं बता देता हूँ आपको। जस्टिस जवाद हसन ने जब ये फैसला दिया था, जब हम लेकर गए थे आइनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में कि पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराएं, वहाँ यही बहाना मिलता जुलता ले रहे हैं। उन्हें शायद पता नहीं है कि ये तौहीन अदालत है। मैं बाकायदा नोटिस एक सेपरेट लिख रहा हूँ। वो क्या था, इन्होंने इस फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता था हमने नहीं, गवर्नर कहता मैंने नहीं तारीख देनी, इलेक्शन कमीशन था मैंने नहीं डेट देनी। इसका चूँकि डेट कोई नहीं दे रहे थे ना, तो फिर बैठकर ये फैसला किया गया कि ये मुशावरत के साथ डेट दी जाए, दोनों के मुशावरत के साथ डेट, और वो डेट फिर नहीं दी थी। फिर अल्टीमेटली सदर पाकिस्तान मैदान में आए थे। अब भी ये लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले की भी तौहीन है और जिस तरह उन्होंने इनकार किया है, मैं तो बड़ा वाज़ी हूँ इस बारे में। मैं समझता हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है मूव किया जाए और जो उन्होंने वो लेटर का जवाब दिया है, वो एडमिशन है इलेक्शन कमीशन को, तमाम मेंबर्स को उनके ओहदे से हटाने के लिए। अब देखते हैं कब कानून हरकत में आता है, कब को एक्शन लिया जाता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।